हरी बेवफा तू सच बता, तुझे नाम से क्या प्यार है। हरी बेवफा तू सच बता, तुझे नाम से क्या प्यार है। अरे बेवफा, तुझे इसलिए वोट दिए थे कि तू इसका इस प्रकार उपयोग करेगी तथा मेरी हरी भरी को नष्ट कर देगी। अफसोस, यह मेरे ही किस्मत में लिखा था। यदि मुझे पहले मालूम होता तो इस प्रकार के गुल खिलाएगी तो तुझे कभी भी वचन नहीं देता। मालूम होता कि तुझे राम से पिताने क्या वैध है। अब क्या करूं? इस बात मैं अपने पुत्र कुमार को अपनी आंखों से दूर करूं। जंगलों की खाक खिलाऊं तो इसका ओ दुष्टा ईश्वर को कौन सा मुख दिखाऊंगा और इस बात को कैसे छुपाऊंगा। पापी, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। अपनी कखनी सूरत मुझे मत दिखा। ऐ मौत, तू आ, मुझे इस संसार से उठा। ए धरती माता, ए धरती माता, तू फट जा और कुछ देर के लिए अपनी तरह से हट जा। ईश्वर के वास्ते हे सूर्यदेव, अब तुम उदय न होना। आपके उदय होते ही मेरे संसार में अंधेरा हो जाएगा, किंतु आप भी मेरा कहना नहीं मानोगे। जबकि धरती फिरने में कहना ही नहीं माना तो संसार के देवता दशरथ का कहना कैसे मानेंगे। रे
मौत जल्दी आ और इस महानी दशरथ को इस संसार से उठा। बहन वे आने की आज्ञा मांग रहे हैं। उन्हें आने दो। महाराज, दास तिलक का मुहूर्त नजदीक आ रहा है, कभी भूल बटेंगे। मंत्री जी, महाराज तो रात भर राज तिलक के कार्य में व्यस्त हो गए थे, इसलिए वो आज रात बिल्कुल सोए नहीं, इसलिए आप सोए हुए हैं। किंतु सिर्फ इतना काम कर दो कि बेटा राम को शीघ्र ही भेज दो। जो आज्ञा महारानी जी। माता जी प्रणाम। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम, तुम आ गए। अंतिम बार केवल तुम्हें देखने की लालसा थी। पिताजी, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज आप कैसी बातें करने लगे हो? बेटा राम, जरा मेरे पास, मैं अंतिम बार तुम्हें गले लगा लूं। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा दम घुट रहा है। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। अपराध जो मुझसे क्षमा मांगता कर दीजो। दोष हो मुझ में जरा जल्दी बता दीजो। पिता को
ये समाज में जो मिले दो पर जो थे मुझको वो मांगे आज राजा से। रघुबर को भरत को राजपद दीजिए जो तुम चाहो सफल करना तो उनका वाक्य सुन ले जो नहीं कुछ क्रोध का बेटा राम, हुए तो बात कुछ भी नहीं। यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से अपने 2 वरदान मांगे थे। एक बार मुझे तेरे पिताजी ने युद्ध भूमि में आकर 2 वर दिए थे, बस मैंने उन्हीं वरों के अनुसार भरत को राज्य और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा था, बस इसलिए ये बेचैन है। माताजी, इतनी सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं। यह तो एक साधारण सी बात है। भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं पिता माता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो समाज मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु हे माँ, मुझे पिताजी की आज्ञा सर्वोधार्य है। हाँ प्रिय राम, तुम तो बुद्धिमान हो। एक साधारण की बात के लिए राजा ने इतना आतंक मचा रखा है। समय को बीतने में देरी क्या लगती है। 10 और 4 14 इस प्रकार एक दिन कल का कम हो गया। ये सब दिन इसी प्रकार बीत जाएंगे। माताजी, यह तो साधारण सी बात है। देर न करें। यदि इससे भी कोई कठिन कार्य आ पड़े तो रघुकुल की आन प्राणों के साथ है। बेटा आओ, जरा गले तो लगा लो। अब मेरा अंतिम समय है। माताजी, बस अब आज्ञा दीजिए, जाकर वन की तैयारी करूं। हाँ बेटा, विलंब उचित नहीं, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। महाराज क्यों उदास है, ऐसा है कौन काज विप्र में सा
प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। ये तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इस हेतु मेरे साथ न चलकर सास ससुर की सेवा करो। सेवा से बढ़कर संसार में अन्य कोई कार्य नहीं है। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख दुख आपके साथ है। आपके बिना मुझे पक्र में भी सुख नहीं। से दुख वन में उठाना होगा, से दुख वन में उठाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। कठिन भूमि पर नंगे पैरों, कठिन भूमि पर नंगे पैरों, बिना सवारी जाना होगा। से दुख वन में उठाना होगा। सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, उनको साथ निभाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। वृक्ष तले धरती पर सोना, वृक्ष तले धरती पर सोना, कंद मूल फल खाना होगा। से दुख वन में उठाना होगा। कंदमूल मिलिया रहूंगी, कंदमूल मिलिया रहूंगी, जो कुछ मिले वो खाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। वन में उठाना होगा। प्यारी, भला बताओ, तुम वन किस लिए जाना चाहती हो? और आप किस लिए जाते हैं? मुझे तो पिताजी की आज्ञा है। तो मुझको मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? और
आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की यह आज्ञा है, मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं। तो मुझे भी मेरी माताजी की आज्ञा है कि जहां तेरे प्राणनाथ रहें, वहीं तुझे भी रहना है। लेके चलोगे मोहे साथ कि नहीं नहीं, लेके चलोगे मोहे साथ कि नहीं नहीं। तुमको उचित से कहना कि नहीं नहीं, तुमको उचित से कहना कि नहीं नहीं। तुम बिन सीता प्राण तजेगी, तुम बिन सीता प्राण तजेगी। होगी गवर यहाँ पार कि नहीं नहीं, लेके चलोगे मोहे साथ कि नहीं नहीं। जिस वन में सिंहा सरपन साचर, जिस वन में सिंहा सरपन साचर, होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं। तुमको उचित से कहना कि नहीं नहीं। संग में रहकर सुख दूंगी प्रभु जी, संग में रहकर सुख दूंगी प्रभु जी। सेवा करूंगी दिन रात कि नहीं, लेके चलूंगी मोहे साथ कि नहीं नहीं। प्राणनाथ, आप आज्ञा स्रोतधार्य हैं, परंतु यदि आपको यह विश्वास है कि आप 14 वर्षों बाद सीता को जीवित देख सके, तो आप शहर छोड़ जाइए, अन्यथा दासी की आज्ञा स्वीकार कीजिए। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, इन चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप विभूति रचाएंगे तो स्वामी भस्म मिलूंगी मैं। जब आत्मा देह को चल देती है तो देह में रहती जान कहाँ। बस ऐसे ही समझो प्राणनाथ, जब प्राण नहीं तो, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। रहो घर जान के मानो हमारे, रहो घर जान के मानो हमारे। बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी,
अब मुझे पूर्ण विश्वास है तुम अपनी हट से नहीं टलोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वन जाने की आज्ञा मांगते हैं।